माननीय सदस्य श्री पप्पू यादव जी। धन्यवाद मैडम। रेलवे जीवन की रेखा है मैडम। मानवीय, सामाजिक, आर्थिक विकास का एक इमोशंस है इस देश के गरीबों से, आम आदमी से, श्रमिकों से, किसानों से, युवाओं से, जो बेरोजगार हैं, जो इस देश के निर्माण में जिसकी सबसे ज्यादा भूमिका है। गांधी जी का सपना था इस रेलवे से, उसकी खुशहाली, उसकी तरक्की, ये सबसे महत्वपूर्ण था। ये भारत की रीढ़ थी। इकोनॉमी कमाने के लिए रेलवे को नहीं लाया गया था। मैं शुरू ही करना चाहूंगा कि मैडम 11 सालों में कितने SC, ST, EBC, OBC बच्चों को नौकरी दी गई। हमारे एक मित्र, और यह मुझे जो जानकारी है, 4,68,000 नौकरियां खत्म हुई। जो OBC, EBC, ST, SC की बात करते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि इस देश के युवाओं के लिए रेलवे की वैकेंसी बंद हो गई, निजीकरण किया गया, जिसमें देश के 92%, 87% जो मिडिल क्लास और गरीब EBC, OBC, ST, SC के लोग हैं, आदिवासी के बच्चे, उनको आरक्षण नहीं मिली, जिसके चलते उनका प्रवेश बंद हो गया। एक तो पहला मैडम ये है। दूसरा मैडम, हम ये टिकट में दलाली कब तक चलेगी? मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट है आपसे कि ये आरक्षण, ये जो प्रतीक्षा टिकट कटना बंद करवाइए। जितना टिकट कटे उन्हें अतिरिक्त कोच लगवाइए। मैडम, स्थिति यह है कि करोड़ों अरबों रुपया दलालों के माध्यम से आम आदमी का पैसा दलाल, पदाधिकारी और बिचौलियों को जाता है। आरक्षण रहते हुए किसी भी व्यक्ति को सही समय पर सीट नहीं मिलता। आप कुंभ की स्थिति देखिए, पूरा डिब्बा तोड़ दिया गया, डिब्बे के शीशे तोड़ दिए गए, लोग लैट्रिन बाथरूम में मजदूरी करने बाहर जाते हैं। बेंगलोर, आंध्रा, साउथ में हमारे बच्चे, हिंदी पट्टी के बच्चे पैखाना में बैठ करके झूले पर जाते हैं। मैडम, टिकट की दलाली कब खत्म होगी? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और प्लेटफॉर्म पर उतने ही लोगों को जाने दिया जाए जितना आरक्षित है, अन्यथा नहीं जाने दिया जाए, उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। एक मैडम मेरा ये है। दूसरा मैडम, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, क्या इंटर और BA किए हुए ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता है इस कंट्री में, क्या रेलवे के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था, वैकेंसी की इस देश में युवाओं के लिए, ताकि उनकी बेरोजगारी खत्म हो, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों को एक उम्मीद और सपना दिखाया जाए। स्टेशन पर महिलाओं के लिए अलग से रिटायरिंग रूम, प्रत्येक ट्रेन में अलग शौचालय की व्यवस्था होना सबसे महत्वपूर्ण है। सभी मानव रहित क्रॉसिंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। वहां फ्लाईओवर या अंडरपास बनाया जाना चाहिए। ट्रेन और कोच डिजाइन में सुधार, LHB कोच का विस्तार होना चाहिए और सभी ट्रेनों में LHB कोच लगाया जाए, क्योंकि यह दुर्घटनाओं को कम करता है। सभी ट्रेनों में अत्याधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम लगाना आवश्यक है। ट्रेनों में इलेक्ट्रोपैरामेडिक ब्रेकिंग सिस्टम और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को अनिवार्य किया जाए। स्टेशन पर हाई स्पीड वाईफाई सभी रेलवे स्टेशन पर मुफ्त और हाई स्पीड इंटरनेट सेवा दी जानी चाहिए। स्वच्छता और हाइजीन रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए A1 सक्षम सफाई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। स्मार्ट टिकटिंग OQR कोड आधारित टिकटिंग, बायोमेट्रिक एंट्री और मोबाइल टिकटिंग को अधिक चलन में लाया जाए, ताकि आम आदमी को सुविधा हो सके। स्वचालित एक्सलेटर और लिफ्ट सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन पर, जो नहीं है, बिहार में लगभग नहीं है किसी भी स्टेशन पर, न तो पूर्णिया कोट, न बनबंकी, न आप बारसोई, न मुरलीगंज, उस इलाके में जहां जाएंगे, न खगड़िया, न भागलपुर, नहीं है ये व्यवस्था।
रेलवे स्टेशन के पार्किंग से ही विकलांग बूढ़े को प्लेटफॉर्म तक जाने की गाड़ी की व्यवस्था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैडम, हमारी सरकार क्या कहती है? निःशुल्क और रियायती सेवा खत्म की गई, समान टिकट पर छूट वरिष्ठ नागरिकों को, खिलाड़ी, पत्रकार, अन्य विशेष श्रेणियों के लिए दी जाने वाली छूट बंद कर दिया गया या फिर सीमित कर दिया गया। कुछ ट्रेनों और कोचों को बंद किया गया। कोविड के बाद, मैं वही बैठा, कोविड के बाद स्पेशल ट्रेनों के नाम पर समान ट्रेनों की अस्थायी समाप्ति कोविड-19 के दौरान कई ट्रेन स्पेशल बनाकर चलाई गई, जिनका किराया बढ़ा दिया गया और बाद में कुछ ट्रेनों की पूरी तरह बंद कर दिया गया। जनरल कोचों की संख्या में कमी, कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को समान कोचों की संख्या कम कर दी गई। रेलवे में मुफ्त खान पान सेवा खत्म कर दिया गया। कई ट्रेनों में अब यात्रियों को भोजन के लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। यह सुविधा पहले टिकट के साथ मिलती थी। रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा सीमित कर दी गई। सरकार ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की आंशिक निजीकरण किया। निजीकरण के तहत शामिल प्रमुख स्टेशन में मात्र 2-3 है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में आग्रह करना चाहूंगा 2 बात। मैडम, विदेशों में आप जाइए, वहां के ट्रेनों को देखिए, प्लेन से ज्यादा ट्रेन में चलना चाहते हैं लोग, वहां सफर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ट्रेन एक जिंदगी के लिए मौत बन चुकी है, वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकती है। मैं कोसी अपने इलाके के क्षेत्र के लिए कुछ बात मैडम आपसे आग्रह करना चाहूंगा। मैं 2 बात, रेलवे सुरक्षा बल, महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी की उपस्थिति बढ़ाई जाए। कर्मचारी के लिए आधुनिक ट्रेनिंग, सभी लोको पायलट, स्टेशन मास्टर को आधुनिक ट्रेनिंग, A1 और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग, A1 LOT इंटरनेट थिंकिंग के माध्यम से ट्रेन की स्थिति, संभावित दुर्घटनाओं को। पर्यावरण पर मैडम मेरा है, सोलर और विंड एनर्जी रेलवे स्टेशन और ट्रेन परिचालन के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों की अधिक उपयोग किया जाए। बायो टॉयलेट, सभी ट्रेनों में बायो वैक्यूम टॉयलेट लगाए जाए ताकि पटरियों का साफ रखरखाव किया जा सके। मैडम, 2 मिनट में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। मैडम, मैंने कई बार रेलवे मंत्री जी से मुलाकात की। बिहार में विशेष आवश्यकता, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब और पलायन आज के डेट में बिहार है, उसमें भी सीमांचल और कोसी। मैंने कई बार झारखंड के देवघर से लेकर नौगछिया होते हुए, सिंहेश्वर स्थान होते हुए भीमनगर बैरेज तक, मैडम मैंने कई बार बंगाल से लेकर किशनगंज, जलालगढ़, बनमनखी, बिहारीगंज होते हुए उदा, किशनगंज, कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा तक, मैंने कई रेलवे लाइन के लिए महत्वपूर्ण बात मैडम मैंने कही। मैं लास्ट कर रहा हूं मैडम, मैं इसीलिए मैडम कुछ बात को कहना चाहूंगा। जैसे हमारे यहाँ जमालपुर रेलवे कोच है, हमारे यहाँ डेहरी ऑनसन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेलवे फैक्ट्री थी, लेकिन वो बंद पड़ा है। जमीन है, रेलवे की सारी सुविधा है, फैक्ट्री कई बार चलाने की बात आई, नहीं चला। हमारे यहाँ मधेपुरा में स्लीपर फैक्ट्री बंद है, बना करके नहीं चला। हमारे यहाँ एक फैक्ट्री है मधेपुरा में, जहां पर लोकल बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, सीमांचल कोसी के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। मेरा आग्रह है मैडम कि जो सबसे बड़ी आधुनिक फैक्ट्री है देश में, वो है जमालपुर, उसका आधुनिकीकरण करना। तीसरी चीज मैडम, मैं लास्ट करता हूं मैडम, कि पूर्णिया कोट, वंदे भारत और अमृत भारत। मैडम, एक तरफ सियालदह कलकत्ता होते हुए, हम पूर्णिया जंक्शन होते हुए मैडम जोगबनी, दूसरी तरफ पूर्णिया कोट से मैडम अमृत भारत को सहरसा होते हुए, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए कर्नाटक और आंध्रा जाते हैं, अंतिम कर रहा हूं, तमिलनाडु जाते हैं। मैडम, मैं चाहता हूं, उड़ीसा मजदूरी करने जाते हैं। साउथ को हमारे कोसी सीमांचल से पूर्णिया कोट पर मैं कई बार मैंने कहा 6 जोड़ी ट्रेन चलती है, पूर्णिया पोर्ट पर वॉशिंग प्लांट लगाया जाए, लेकिन जीएम के कान में रू नहीं दिखता। अंतिम मैं कह रहा हूं, कुर्सेला एक रेलवे मैडम रामविलास जी लालू जी के समय में शुरुआत हुई थी। मैडम,
कुर्सेला पर 190 करोड़ रुपया देकर के रेलवे के विभाग ने उसको वापस कर लिया। हम तो इजलास कर रहे उसी में। मैं कुर्सेला से बिहारीगंज, मुरलीगंज और बीरपुर रेलवे लाइन जोड़ने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपने पैसा वापस किया था। यह रेलवे लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ देवघर से नौगछिया होते हुए सिंहेश्वर स्थान, कुर्सेला से बिहारीगंज, मुरलीगंज होते हुए महत्वपूर्ण लाइन है। मैं इसमें